दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे सद्बुद्ध चैनल में जिसका नाम है डेड एजुकेटर और मैं हूं डेड एजुकेटर का मालिक यानी आपका प्यारा टीचर अभिषेक पटेल। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। वो रेखा नहीं, गरीबी रेखा। ठीक है, तो देखिएगा पॉवर्टी लाइन क्या है। पॉवर्टी लाइन एक मेथड है। क्या है? पॉवर्टी लाइन क्या है? एक मेथड है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं मेजर करने के लिए। पॉवर्टी यानी कि गरीबी। गरीबी को मेजर करने के लिए हम लोग पॉवर्टी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और पॉवर्टी लाइन जो है क्या है, असल में कोई लाइन नहीं है। पॉवर्टी लाइन असल में कोई लाइन नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है। ठीक है, इसको मान लिया गया है। तो ठीक है, तो क्या समझिएगा, दोबारा मैं रिपीट करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा। तो गरीबी रेखा जो रेखा है वो इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, वो रियल में लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। और ये एक मेथड है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं जानने के लिए कौन गरीब है और कौन गरीब नहीं है। ठीक है, तो जो जो पॉवर्टी लाइन पे हैं या जो जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं और जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उसको कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है उसके क्या कहते हैं? एबव पॉवर्टी लाइन। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो लोग आते हैं, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, जो कहाँ आते हैं? बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, वो लोग क्या हुए हैं? वो लोग गरीब हुए हैं, पुअर। ठीक, और जो पॉवर्टी लाइन के ऊपर आते हैं वो क्या हुए हैं? मिडिल क्लास नहीं तो रिच। ठीक, तो देखिएगा एक अमाउंट मान लेते हैं, एक 100 रुपए का अमाउंट मान लेते हैं। ठीक, 100 रुपये क्या मान लिए? अमाउंट मान लिए। तो जो व्यक्ति 100 रुपया से कम कमा रहा है, लेस देन 100 रुपीज, तो जो व्यक्ति 100 रुपये से कम कमा रहा है वो क्या होगा? पुअर होगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे आएगा, बीपीएल में आएगा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में आएगा। और जो व्यक्ति 100 रुपया से क्या कमा रहा है? ज्यादा कमा रहा है, वो किस में आएगा? एपीएल में आएगा यानी एवं पॉवर्टी लाइन में आएगा। ठीक, तो वो मिडिल क्लास होगा नहीं तो रिच होगा। और जो बीपीएल में आएगा तो गरीब होगा ही, यानी 100 रुपए से कम कमा रहा है वो क्या होगा? गरीब होगा। ठीक है, देखिए पॉवर्टी लाइन वैरी करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। जैसे कि मैं समझाता हूं इसको आपको। मैं समझा रहा हूं, मैं क्या समझाने वाला हूं कि जो पॉवर्टी लाइन है वो वैरी करता है, डिफर करता है प्लेस टू प्लेस और टाइम टू टाइम। ठीक है, जैसे कि प्लेस टू प्लेस का एग्जांपल दिया, वैरी अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड टाइम। क्या? पॉवर्टी लाइन। ठीक, तो देखिएगा जैसे प्लेस है अमेरिका और प्लेस है इंडिया। इंडिया ओ मेरा इंडिया। ठीक, तो देखिएगा कि अगर इंडिया में किसी के पास कार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है। लेकिन अगर अमेरिका में किसी के पास कार नहीं है तो वो क्या है? गरीब है। अमेरिका में किसी के पास कार अगर नहीं है तो क्या है? गरीब है, पुअर है। लेकिन इंडिया में किसी के पास कार नहीं है तो उसका मतलब नहीं है कि वो पुअर है। ये डिटरमाइन नहीं करता है कि वो पुअर है कि नहीं है। लेकिन अमेरिका में किसी के पास कार नहीं है तो उसका मतलब है वो क्या है? गरीब है। ठीक है, तो प्लेस टू प्लेस हो गया। अब टाइम टू टाइम, जैसे देखिएगा कि अगर कोई 100 साल पहले व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा होता तो बहुत कमा रहा है, बहुत अमीर व्यक्ति है। लेकिन आज के डेट में कोई 500 महीना कमा रहा है तो कुछ कमा ही नहीं रहा है। इतना लोग तो एक दिन में, एक दिन क्या आधा दिन में कमा लेते हैं, या मजदूर लोग एक दिन में कमा लेते हैं। ठीक है, मजदूर लोग भी एक दिन में कमा लेते हैं। तो ठीक है, तो टाइम टू टाइम हो गया, प्लेस टू प्लेस वेरी करता है क्या? पॉवर्टी लाइन। इतना समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं।
अब आगे क्या देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन मेजर किया जाता है इनकम के बेसिस पे, बताया है 100 रुपए एग्जाम्पल लिया था, और कंजम्पशन के बेसिस पे कितना न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं। देखिएगा कि शहर में और गांव में दो कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। किताब में लिखा हुआ एनसीईआरटी में आपके कि गांव में लोगों को 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ठीक, खाने की 2400 कैलोरी खाना अगर खाएंगे तो वो काम कर पाएंगे ठीक से अपना, ठीक है। लेकिन शहर में मात्र 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ठीक। तो आप ये पूछेंगे कि 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है गांव में, यानी कि रूरल एरिया में 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है शहर में, यानी अर्बन एरिया में। तो 300 का जो डिफरेंस है वो क्यों है? 300 कैलोरी का जो डिफरेंस है वो क्यों है? तो 300 कैलोरी का डिफरेंस इसलिए है क्योंकि गांव में जो है फिजिकल वर्क ज्यादा होता है। क्या होता है? फिजिकल वर्क ज्यादा होता है, और शहर में जो है मेंटल वर्क ज्यादा होता है, ठीक है। लोग लैपटॉप पे, लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, ऑफिस भी जाते हैं तो बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ठीक है। और देखिएगा एक और चीज कि गांव में रूरल एरिया में क्या होता है कि मात्र 2000 अकॉर्डिंग डेटा ऑफ 2011-12 मात्र 816 रुपया पर मंथ चाहिए व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति को अपना खाना खर्चा चलाने के लिए। अब तो देखिए, अब तो चाहिए कम से कम 5000 चाहिए, 10,000 चाहिए खाना, 5000 जरूर चाहिए खाना खर्चा चलाने के लिए। लेकिन ये 2011-12 डेटा है, ठीक है। 816 रुपये चाहिए गांव में 2011-12 के हिसाब से खर्चे चलाने के लिए खाना का, मतलब कि 2400 कैलोरी लेने के लिए। लेकिन वो शहर में अगर आते हैं हम लोग, अर्बन एरिया में आते हैं, तो हम लोग को चाहिए 1000 रुपया। ये भी 2011-12 के डेटा के हिसाब से, ठीक। तो मतलब कहने का हुआ, मेरा तात्पर्य हुआ कि देखिएगा, आप ये सवाल ये भी पूछ सकते हैं कि देखिएगा सर कि 2400 कैलोरी गांव वाला लोग खाता है, उसको 816 ही रुपया खर्चा हो रहा महीना, और ये ज्यादा कैलोरी खा रहा है, 2400 कैलोरी खा रहा है गांव वाला, तो कम पैसा लग रहा है। लेकिन ये 2100 कैलोरी यानी कम ही खा रहा है, तो ज्यादा पैसा क्यों लग रहा है? क्योंकि देखिए गांव में खाने का दाम बहुत कम लगता है, गांव सस्ता जगह होता है, ठीक है, शहर महंगा जगह होता है, ठीक है। तो ये चीज है। और किताब में आपके लिखा हुआ है कि अगर 5 फैमिली मेंबर हैं, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं, नॉर्मली जो कि अब नहीं होता, तो 4 ही मेंबर होते हैं, पहले 5 मेंबर होते थे, उससे पहले और मेंबर होते थे, मतलब जितने बच्चे मेंबर जोड़ के, मियाँ बीवी को जोड़ के, तो मान लीजिए 5 मेंबर है, यानी 2 मियाँ बीवी हो गए, 3 बच्चे हो गए, ठीक है। तो शहर में कितना खर्चा होगा? 5000, 5000। गांव में कितना खर्चा होगा? 4080 रुपया खाने पीने में, ठीक। ये चीज हो गया। अब वर्ल्ड बैंक ने जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक जो है, उसने कहा जो व्यक्ति $1.90 कमा रहा है पर डे, वो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। ये भी किस डेटा के हिसाब से? 2011 के डेटा, अप्रोक्स डेटा के हिसाब से। तो ये था हमारा पॉवर्टी लाइन टॉपिक। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तब तक के लिए करें हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।